गोविंदगढ़ में फिर एक बार व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। त्रिपाल के थोक व्यापारी विशाल गोयल अपने नौकर के साथ सोमवार देर शाम जब उधारी की रकम लेकर मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे, तभी रास्ते में जालूकी रोड पर 4 बदमाशों ने देशी कट्टे की नोक पर व्यापारी से 6,80,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं व्यापारियों ने थाने पर पहुंचकर आक्रोश जताया। बाजार से बकाया रकम की उगाही कर गोविंदगढ़ लौट रहे व्यापारी और उसके नौकर से बदमाशों ने 6,80,000 रुपए से भरा बैग लूट लिया। वारदात सोमवार शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। गोविंदगढ़ जालूकी रोड पर यह घटना हुई। व्यापारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। घटना के बाद बड़ी संख्या में व्यापारी थाने पर जमा हो गए। पुलिस की लचर व्यवस्था पर आक्रोश जताया। व्यापारियों ने बताया कि कुछ समय पहले भी अलवर के एक बीड़ी व्यापारी के मुनीम के साथ भी लूट की वारदात हो गई थी। जानकारी के अनुसार गोविंदगढ़ में तिरपाल का थोक व्यवसाय करने वाले विशाल गोयल पुत्र विनोद कुमार गोयल अपने नौकर रूप सिंह पुत्र राम सिंह सैनी निवासी रामबास के साथ खैरतल बांसुर अलवर में उधारी के तकादे करने गए थे। शाम को दोनों बाइक पर सवार होकर गोविंदगढ़ लौट रहे थे। पीछे बैठे नौकर के हाथ में 6,80,000 रुपए से भरा बैग था। जालूकी रोड पर सैमली दिलावर व तालड़ा के बीच पीछे से आई बाइक सवार 2 युवकों ने व्यापारी के गले पर झपट्टा मारकर उन्हें गिराने का प्रयास किया। वे लोग लड़खड़ाए तो एक बदमाश ने बैग छीन लिया। फिर दोनों बदमाश गोविंदगढ़ की तरफ भाग निकले। व्यापारी ने शोर मचाया तो पीछे से एक और बाइक पर 2 युवक आए। उन्होंने कट्टा निकालकर व्यापारी को धमकाया और कहा शोर मचाया तो गोली मार देंगे। इसके बाद वे गोविंदगढ़ की तरफ भाग निकले। व्यापारी ने पीछा करने का भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। व्यापारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा ने बताया कि बदमाशों की तलाश की जा रही है। रात को ये घटना थी, लूट की घटना हुई। मैं अलवर था, मेरे पास फ़ोन आया था तो मेरे व्यापारी ने मुझे सूचित किया। तो सुबह हमने एक व्यापार मंडल की मीटिंग नगर पालिका कार्यालय में बुलाई थी। उसमें हमने वार्ता करके हम थानेदार जी से जाके मिले। SHO साहब से हमारी वार्तालाप हुई थी कि हमारे को लूट की वारदात को आप खोलने का प्रयास करें, अन्यथा हमको कोई अगला कदम उठाना पड़ेगा। थानेदार जी ने हमको आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी इस लूट की घटना को खोलने की कोशिश करूंगा। जहां भी मुझे आपकी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि जहां भी हमारे व्यापारियों की कहीं सहयोग की ज़रूरत पड़े, मैं व्यापार महासंघ अध्यक्ष होने के नाते मैंने थानेदार जी को अपनी तरफ से विश्वास दिलाया है और ये भी कहा है कि ये अप्रिय घटना कई बार उसी स्थान पर होती हैं। आप एक गश्त का राउंड लगाएं, वहाँ अपने प्रशासन को अवगत कराएं कि यहाँ पर ये घटना होती है। वहाँ पर कोई एक स्थायी चौकी या स्थायी चौकी बनाएं। पहले वहाँ बनी हुई थी, बीच में किस कारणवश से वो हटी है, क्योंकि ये रोड बहता हुआ रोड है। पर ये घटना एक घटी है, ये एक सोच विचार की घटना है, ये हमको सोचना भी चाहिए और प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है। थानेदार जी से वार्तालाप हो गई हैं। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और आज हमारे साथ हुआ है, अन्यथा किसी और के साथ भी होगा। ये क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इस पे प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और इस चोरी का खुलासा करना चाहिए प्रशासन को। क्या लगता है चोरी का खुलासा हो पाएगा? क्योंकि पिछले 2-4 जो लूट हुई हैं अभी तक एक भी लूट जैसा कि हमारी थानेदार जी से बात हुई है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा कर पाएंगे और दिए गए समय में अगर इस चोरी का खुलासा हो पाता है ठीक है, अन्यथा हम बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन करेंगे प्रशासन के खिलाफ। कितने दिन का समय आपकी तरफ से दिया गया? हमारी तरफ से समय 3 दिन का दिया गया है प्रशासन को। अगर 3 दिन के अंदर हमें कोई भी कार्रवाई प्रशासन करता है, हमको संतुष्टि होती है तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज हम बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन चालू करेंगे और सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे। अच्छा।